हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये वीडियो होने वाली है कि डीएलएड का पेपर कैसा लिखे। जी हाँ, आपकी आगामी डीएलएड की परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है और आपको प्रश्नों के जवाब लिखने होते हैं। ऐसा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग को अच्छे नंबर आ पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि पढ़ने के अलावा, बहुत सारा लिखने के अलावा और भी किन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे जिससे हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे और प्रश्न पत्र जो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको 3 टॉपिक्स बताऊंगा। पहला कि भाई प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। दूसरा शब्द सीमा, वर्ड लिमिट का ध्यान कैसे रखें। और प्रश्न पत्र की मदद से उत्तर कैसे लिखें और ट्रिक बताऊंगा मैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स, कई सारे पेपर्स, उनके वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं प्रत्येक विषय के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं और बढ़ते हैं आगे डायरेक्टली हम अपने इस टॉपिक के ऊपर कि डीएलएड का पेपर लिखना कैसे, डीएलएड का जो हमारा पेपर होगा उसे कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे मायने रखती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होती है सबसे ज़्यादा मायने रखती है, प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर से लिखना शुरू किया। आपको कभी भी ऐसे लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसा लिखने का आपको शुरू करना है। ऐसा हेडिंग ऊपर लगा दीजिए ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको देखे कि हाँ, इसने किस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। याद रखिए, अगर चेक करने वाले को ज़्यादा मेहनत पड़ेगी तो आपके नंबर काटेगा, उसको सब आसानी होगी तो आसान नंबर भी देगा। ठीक। और जब आप लिखने जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे। जैसे कि पहले का उत्तर देखना हमें, ठीक है, पहले का उत्तर हमें देखना है, पहले का ऐसा उत्तर लिखना है। तो पहले का उत्तर अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप ऐसी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले का अगर मान लीजिए ब उत्तर सही है तो यहाँ लिख दीजिए ब, ठीक है। और जो वहाँ ब ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी को गार्डन ने क्या किया है, किसी एक परिभाषा को दिया है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का, तो गार्डन का नाम ऐसे लिख दिया अगर उत्तर सही है तो। फिर उसी के नीचे आपको क्या करना है, दूसरा नंबर डालना है और दूसरे को भी बिल्कुल ऐसे ही कर देना है आपको, इस तरह से छोड़ दीजिए लाइन और उत्तर में लिखिए कुछ इस प्रकार। लेकिन अगर आपको इसका जवाब नहीं भी आ रहा है तो इसको खाली छोड़कर ऐसे ही रख दीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद सीधा सीधा आप क्या करो, अपना तीसरा नंबर सॉल्व कर देना, ठीक है। आप इसके पीछे मत भिड़ जाना कि हाँ ये नहीं आ रहा तो सारा समय इसमें व्यर्थ कर दें, है ना। तीसरा नंबर भाई देख लो, तीसरा नंबर अगर आपको आता है तो इस प्रकार से तीसरा नंबर सॉल्व कर दो। तीसरा नंबर का आंसर है द सभी, है ना, उपरोक्त तो सभी उत्तर सभी मान्य है, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। तो ये जो है सही तरीका है किस चीज़ का, आपके एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सॉल्व करने का, ठीक है। और बाद में किसी से पूछकर या बाद में आपको कोई दिमाग लगाकर या थोड़ा सा तुक्का लगाकर 4 में से कौन सा सही हो सकता है वो बाद में लास्ट में भर दीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि छूटे ना आपको, है ना। लेकिन एमसीक्यूज ही सबसे पहले सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही सबसे पहले आपको हल करने हैं, बाकी बाद में, ठीक है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ, इनको ही सॉल्व करो, बाकी बाद में सॉल्व करना है। नहीं आ रहा तो ऐसे खाली जगह छोड़कर रख दो जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन लिखो जरूर वस्तुनिष्ठ के बाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो पहला आपका प्रस्तुति होगा। भैया अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, यानी कुछ इस प्रकार से आप ऐसे लाइन छोड़ के एक बाय एक करके उत्तर लिखते हो, ऐसा कुछ हेडिंग लगाते हो, तो ये प्रेजेंटेशन जो है एग्जामिनर के मन में अच्छा एक छवि बनाता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति पेपर लिख रहा है साफ सुथरा लिख रहा है तो होशियार बच्चा होगा, ठीक है, तो अच्छे नंबर देगा। अभी बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट है शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। जी हाँ, वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना होता है। जी हाँ, जो हमारी शब्द सीमा होती है, अगर हम बात करें वर्ड लिमिट्स की यानी कि शब्द सीमा की, तो भाई शब्द सीमा का खास ध्यान रखना है ना। शब्द सीमा कितने अंकों के लिए कितना लिखना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो देख लो भाई। अगर आपका 2 मार्क्स का है, जी हाँ, अगर आपका जो सवाल है वो कुल कितने अंकों का है भाई, 2 अंकों का प्रश्न, अगर आपका अंक 2 है यानी 2 मार्क्स का है तो आपको लिखना पड़ता है 30 शब्द में। याद रखिए, अभी शब्द कैसे पहचानते मैं वो भी बताऊंगा कि किसको शब्द गिनना है किसको नहीं गिनना है। फिर आपको अगर 3 अंक का प्रश्न पूछे तो उसके लिखिए भाई आप टोटल 45 शब्द में, है ना, 45 शब्दों में। अगर आपको पूछता है 4 अंक का प्रश्न पूछता है तो उसको लिखिए 75 शब्दों में, है ना, उसको आप 75 शब्द में लिखिए। अगर आपको 5 अंक का पूछता है, अगर आपका सवाल पूछा 5 अंक का, तो आप इसको लिखिए भाई 120 शब्द में, है ना। और 6-7 का आता है उसको लेकर जाइए 150 शब्दों में। तो ये आपका शब्द सीमा होना चाहिए परीक्षा के लिए। जी हाँ, इनसे अगर ज़्यादा लिखा तो भी सही नहीं है, इससे कम लिखा तो भी सही नहीं है ना। कम लिखोगे तो नंबर तो कटेंगे ही, ज़्यादा लिखने से नंबर तो नहीं कटते लेकिन एक्स्ट्रा मिलते भी नहीं हैं और एक खराब छवि बनती है एग्जामिनर के मन में। इन वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखिए। और वर्ड लिमिट गिनेंगे कैसे, तो देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, A quick brown fox jumps over the lazy dog,
ठीक है। अब हम यहाँ गिनते हैं शब्द लिमिट कैसे गिना, कितने शब्द में लिखा जाता है, कैसे गिना जाता है। देखो ये शब्द नहीं याद रखिएगा, ये क्विक शब्द है। जी हाँ, क्विक जो है ये शब्द है, क्विक शब्द है, ब्राउन भी शब्द है, फॉक्स भी है, जम्स भी है, ओवर भी है। द नहीं गिनेंगे, लेजी और डॉग रहेगा। तो ये 2 शब्द नहीं है। तो अभी हम गिन सकते हैं कितने शब्द हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतने में हमने 7 ही शब्द लिखे हैं। ये 2 शब्द में नहीं आते, इज, द, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, ये सब शब्द में नहीं आता। तो आप इसको भी मत गिन लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 अंकों का बिल्कुल ऐसे ही 30 शब्द में लिखना है, ऐसे गिनते हुए, ठीक है। और आमतौर पर किसी का भी जो है एक लाइन में, याद रखिए 1 लाइन में, किसी का भी 1 लाइन में कितना शब्द आता है भाई, 5 से 6 शब्द आता है। छोटी राइटिंग में, बड़ी राइटिंग, छोटी राइटिंग है तो 6 आएंगे, बड़ी राइटिंग है तो 5 आएंगे। याद देखिए 5 से 6 शब्द आते हैं। यानी कि आपको अगर 30 शब्द में लिखना है, 30 शब्द में लिखना है तो 6 पचे 30, कितने लाइन में भाई, 5 लाइन में, है ना। 5 लाइन आएंगी ज़्यादा। परीक्षा में आप एक एक शब्द गिनने मत बैठ जाना, 5 लाइन, ठीक है। 5 लाइन्स में आपको लिख लेना है, 5 लाइन इसका लिख लेना है, ठीक है। 30 का अगर मान लीजिए ये 45 होता है, 15 है तो 5 और बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक। और अगर वही और बढ़ जाता है 75 तो जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा जोड़ सकते हैं ना, इस तरह से आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। वही बात करते हैं भाई तीसरे की। अगर तीसरा मैं बात करें ट्रिक की, थर्ड ट्रिक जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक के लिए बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रिक ये है कि आप एमसीक्यू में अगर कुछ दिया है, एमसीक्यू का हल यानी उसका सपोर्ट लेकर, उसकी सहायता से, आप एमसीक्यू की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गार्डन का कोई कथन दिया है यहाँ पर, तो आपको कोई गार्डन के ऊपर या उस टॉपिक पर कोई सवाल पूछा है, तो ये वाला उठा के सीधा सीधा कथन वहाँ पर छाप देना कि हाँ ये देखो, प्रश्न पत्र से उठाकर सीधा उत्तर में छाप देना। तो इससे क्या होगा, आप एग्जैक्टली छाप पाएंगे और अपने एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की सहायता से आप अपने दूसरे जो है वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, थ्योरी वाले सब्जेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यू की सहायता लेकर आप क्या करो, थ्योरी वाला सॉल्व करो। इस बात को ध्यान रखो। तो यही सबसे बढ़िया ट्रिक है। तो प्रश्न पत्र को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। प्रश्न पत्र आपको क्या करना है भाई, पढ़ना है। प्रश्न पत्र पढ़ने में समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले ही शुरू नहीं कर देना देखते हुए, पहले प्रश्न पत्र पढ़िए और देखिए कौन से एमसीक्यू जो है या ऑब्जेक्टिव जो है आपको हेल्प करेंगे उत्तर लिखने में, है ना, बड़े उत्तर लिखने में हेल्प करेंगे। तो उनको आप मार्क कर लीजिए और उनकी सहायता से ही लिखिए। तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत बढ़िया आप लिख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो कैसे लगी, पसंद आई है तो भाई लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी है। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं पूरे विषयों के तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको बहुत कम दाम में अच्छे से नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो भाई आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रत्येक इकाई का। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, कर क्या रहे हो, पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।